हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार पुनः आप लोगों का बीएसपी जी आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पुनः चैप्टर लेकर के आए हैं हिस्ट्री का, और इसमें महाभारत चैप्टर से ढेर सारा क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा गया है, वही सब क्वेश्चन आपको बताएंगे। अभी हम ये रेगुलर चल रहा है। हम यही कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ शेयर भी कर दीजिए। शेयर कर दीजिएगा तो कुछ नौजवानों के पास, कुछ बच्चे के पास चले जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हित हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फायदा होगा। आइए, वैसे हम जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। हम शुरुआत करते हैं ना कुछ बोलते हुए, ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? जब ये बात हो कि वेदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका आंसर आपको ये बी नंबर होगा। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद की संख्या कितना है? 4 है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो है, ज्ञान का भी मार्ग है, कर्म का भी मार्ग है और भक्ति का भी मार्ग है। यानी इसमें आंसर आपका डी नंबर होगा। इनमें से सभी आंसर, इसमें से सब होगा, जो सब आंसर होगा, यानी इनमें से डी नंबर ऑप्शन होगा। हिंदू परंपरा में मोक्ष का मार्ग का यदि बात किया जाए तो वो इसमें डी नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की जब बात किया जाए तो इसकी भाषा जो है, उस समय में पूरे दुनिया की भाषा नहीं बल्कि भारत की भाषा जो थी, एक ही भाषा थी, संस्कृत। वैदिक काल की बात है, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल चला था, और इसको 2 भाग में बांटा गया। 1500 से लेकर के 1000 ऋग्वैदिक काल और 1000 से लेकर के 600 बीसी वैदिक, ये उत्तर वैदिक काल। तो इस बीच में जो ये उस समय में भाषा हुआ करती थी, उस समय में केवल और केवल संस्कृत भाषा चलती थी। यानी जो भी वेद लिखा गया, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों के चारों भाषा संस्कृत था इसका, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? जब मनुस्मृति की बात हो तो इसको मनु ने लिखा है, और इसमें आए दिन बहुत सारे लोग इस पर वाद विवाद करते रहता है। अभी हिंदू का जो विधि विधान है वो मनु के ही स्मृति से चलता है। मनु के लिखा गया, मनु के द्वारा लिखे गए किताब से चलता है, उसी को मनुस्मृति कहते हैं। और इसका जो उल्लेख है, कहता है कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो उसमें 8 प्रकार का, जिसमें 4 बुरे प्रकार की विवाह है और 4 अच्छे प्रकार के विवाह है। 4 बुरे प्रकार का विवाह है और 4 अच्छे प्रकार का विवाह है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, महाभारत को किसने लिखा? जब महाभारत को लिखने की बात हो तो महाभारत को लिखने वाला व्यक्ति वेद व्यास था। महाभारत को लिखने वाला व्यक्ति वेद व्यास था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था, मनु ने मनुस्मृति की रचना किया था, वाल्मीकि ने रामायण का रचना किया था। और महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र की जब बात हो तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था, जिन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि हम आजीवन कुमारा रहेंगे और हम इस हस्तिनापुर के इस कुर्सी का जब तक बचेंगे तब तक रक्षा करते रहेंगे। उसी का नाम दिया था भीष्म। कहा जाता है ये गंगा पुत्र माँ गंगा के संतान थे, इसीलिए इसको भीष्म, और ये बहुत बड़ा प्रतिज्ञा लिया था, इसीलिए इसको भीष्म कहा जाता है। यानी गंगा पुत्र जो है वो भीष्म था। अर्जुन 5 पांडव में सबश्रेष्ठ धनुर्धर था। विदुर जो हस्तिनापुर राज्य के यूं कहा जाए तो सलाहकार था या उसका मंत्री था। ये विदुर जो
विदुर की नीति भी आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। ये विदुर था जो हस्तिनापुर राज्य के, यानी यूं कहा जाए तो धृतराष्ट्र का यह सलाहकार था। और पांडु धृतराष्ट्र का बड़ा भाई था जिसका नाम पांडु था, जो मर गया तो इसी का बेटा 5 पांडव हुआ, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? जब द्रौपदी की बात हो तो कृष्ण अर्जुन की पत्नी का नाम था सुभद्रा। अर्जुन की पत्नी का नाम था सुभद्रा, और अर्जुन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी, और इसी से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था जिसका नाम था अभिमन्यु। लेकिन जब यह बात हो द्रौपदी की, तो ऐसा कहा जाता है राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर रचा था, और उस स्वयंवर में कहा था कि जो मछली की आंख में तीर मार देगा उसमें को ही हम अपनी बेटी द्रौपदी से विवाह करेंगे। तो कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को लेकर के गया और वहां पर ये भाग लिया, और भाग लेने के बाद अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार दिया, तो द्रौपदी से कहा जाता है अर्जुन को विवाह कर दिया गया। और अर्जुन ने जब मां के पास लेकर के आया, क्योंकि विवाह इसका पहले से हो चुका था, जब वह मां के पास लेके आया, मां को कह नहीं पाया कि मां हम शादी किए हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मां हम एक बगीचा से फल लाए हैं। तो मां उस समय किसी काम को कर रही थी, और मां ने कहा कि जाओ बेटा, 5 भाई बराबर बराबर भाग में बांट के खा लेना। इसीलिए अर्जुन ने उसका विवाह यानी द्रौपदी का विवाह बाद में 5 भाई पांडव से किया, और उसके साथ साथ ये 5 के साथ रहता था। इसीलिए इसका अर्जुन भी था, भीम भी था, नकुल भी था, और इन सभी का ये पत्नी थी। द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर। कहता है अभिमन्यु किसका पुत्र था? जब अभिमन्यु का बात हो तो अभिमन्यु ना भीम का पुत्र था, ना नकुल का था, ना इस सभी का था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, और इसके पत्नी का नाम, अभिमन्यु के मां का नाम अभी हम बोले द्रौपदी के अलावा जो एक और थी जिसका नाम था सुभद्रा, उसी का ये पुत्र था अभिमन्यु। सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? ये जगजाहिर है, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, और कुरुक्षेत्र के मैदान जो हरियाणा में पड़ता है, यही हुआ था महाभारत का युद्ध 18 दिन तक। और सब लोग एक ही जगह रहते थे। शाम के 5 बजते ही जब सूर्य अस्त होता था, तो सब लोग अपने अपने वो रहने के स्थान पर चले जाते थे, और उसके बाद मिलबो करता था, उसको मारपीट नहीं करता था, बल्कि वो धर्म युद्ध था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला कुरुक्षेत्र के मैदान में, और इसमें कौरव और पांडव दोनों लड़ा। दोनों ही चचेरा भाई था। कौरव धृतराष्ट्र का बेटा था, तो पांडव पांडु का बेटा था। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का बात हो तो कुरुक्षेत्र के युद्ध को किसने जीता था? तो पांडवों ने जीता था। इसमें कृष्ण ने पांडव को सहयोग किया, और ये पांडव इस युद्ध को जीत गया था। आइए, कृष्ण इसलिए सहयोग किया था कि कौरव अन्याय कर रहा था, इसीलिए कृष्ण अन्याय के साथ खड़ा ना होकर के पांडव के साथ खड़ा हुआ और उसको जीत दिलाया। कहता है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? जब ये बात पूछे तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार का आश्रम का उल्लेख है? तो 4 प्रकार का आश्रम है। वो कौन कौन है? तो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक के उम्र को ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से लेकर के 50 वर्ष तक के उम्र को वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष के उम्र को 25 से 50 वर्ष के आश्रम को गृहस्थ आश्रम, 0 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100, उस समय में 100 वर्ष लोग बचते थे, 75 से 100 संन्यास आश्रम। लास्ट में लोग अपने घर छोड़ करके संन्यास आश्रम पकड़ लेते थे, इसीलिए इसका कहा जाता है 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भाग में बांटा गया था? तो 4 भाग में, वही जो बोले 25 0 से, फिर 25 से 50,
फिर 50 से 75 और 75 से 100, ये 4 भाग में बांटा गया था आयु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण आप जानते होंगे 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 गो वेद है, 4 वेद है, 18 पुराण है और 108 उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो द्रोण यानी गुरु द्रोणाचार्य अद्वितीय तीरंदाज अर्जुन को बनाना चाहते थे और एकलव्य भी गया था द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए, लेकिन यह शूद्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने इसको शिक्षा नहीं दिया। तो कहा जाता है एकलव्य ने उसका फोटो बना करके उसका पूजा करके इतना प्रयास किया कि जितना नॉलेज द्रोणाचार्य के पास नहीं था उससे भी ज्यादा नॉलेज एकलव्य के पास हो गया। क्योंकि कहा जाता है महाभारत जब देखिएगा उसमें कहा जाता है एकलव्य एक कुत्ता के मुंह में बाण मार दिया, क्योंकि वह कुत्ता बार बार भौंक रहा था और वह जब कुत्ता भाग करके अर्जुन के पास से गुजरा तो अर्जुन ने कहा गुरु ये क्या हो रहा है, ऐसा ज्ञान तो आपने हमको नहीं दिया। तो कहा ये कौन किया है, चलो देखते हैं। तो उसके बाद जब गया एकलव्य के पास तो एकलव्य को कहा कि तुम कहाँ से सीखा है, तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही हमारे गुरु हैं। तो कहा आप ही हमारे गुरु हैं, तो कहा तुम हमारा चेला है तो तुम दक्षिणा नहीं दिया रे। तो इसी पर उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। कहा जाता है शायद यदि एकलव्य का अंगूठा रहता तो इस भारतवर्ष में एकलव्य से बढ़ के कोई धनुधर नहीं रहता। छल से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया और अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर बनाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत और पुराण के अनुसार मथुरा के शासक वंश को कहा गया था। तो मथुरा के जो शासक हुआ करते थे वहां पर इसमें यदुवंशी यानी मथुरा के आसपास में जो लोग निवास करते थे वो मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और यहीं पर नंद बाबा रहते थे। इसी के घर ये बड़े पले बढ़े थे, जबकि देवकी के घर पैदा हुआ था और बाद में ये द्वारका चले गए। और उस मथुरा के आसपास के जो लोग हैं महाभारत में पुराण के अनुसार मथुरा के शासक को क्या कहा जाता था? यदुवंशी कहा जाता था, यानी यादव जाति के लोग थे इसीलिए उसको यदुवंशी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का वर्णन है, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र का उल्लेख है। जिसमें क्वेश्चन के हिसाब से कहता है उल्लेख मिलता है तो उसमें सबसे पहले ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र कमूलिया उंगली से पैदा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच किस वेद का संकलन हुआ? तो इसमें जब वेद दिया हुआ है तो वैसे 4 वेद लिखा गया था, लेकिन 1000 ईसा पूर्व के आसपास में जो वेद लिखा गया वो ऋग्वेद लिखा गया, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो वेद लिखा गया उसका नाम था ऋग्वेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? तो निम्न में से कौन सा विवाह जब बात किया जाए तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये तीनों विवाह अच्छा है, लेकिन असुर विवाह जो है ये अच्छा नहीं है। बल्कि कहा जाता है इसमें लड़की या कन्या को हर करके जबरदस्ती उसके साथ जब विवाह किया जाता है तो उसी को असुर विवाह कहा जाता है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरुक्षेत्र की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर पड़ता है ये इंद्रप्रस्थ, और उस समय में ये कुरुक्षेत्र इसकी राजधानी थी। ये इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र की राजधानी थी। और अंग की राजधानी जो था, अंग की राजधानी ये चंपा था। चंपा की राजधानी, अंग की राजधानी चंपा था। मगध की राजधानी गिरिब्रज था। और कौशल जो था ये कौशल राजा प्रसेनजीत, इसकी राजधानी जो थी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और कुरुक्षेत्र जो था इंद्रप्रस्थ की राजधानी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कहता उपनिषद की संख्या कितना है? तो अभी हम बोले थे 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है और 18 पुराण है। 18 पुराण है, 4 वेद है और 108 उपनिषद है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो ये 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में भी और भगवती सूत्र में भी। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र यानी बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो इसमें कहता है क्व और ख दोनों होगा, यानी सी आंसर होगा। इसका आंसर सी होगा कि बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय जो है ये और भगवती सूत्र में ये बौद्ध धर्म के 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जो 600 ईसा पूर्व के आसपास इसका चर्चा मिलता है। वैसे पहले कबीला हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास में, कबीला से फिर जन बना और जन से फिर जनपद बना और जनपद से फिर महाजनपद बना, महाजनपद बना। और इस महाजनपद का उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत ये सब एक ही था। और उस समय में पूरे भारत में 16 गो राज हुआ करते थे, 16 राज हुआ करते थे। इसी को जनपद कहा जाता था, महाजनपद। और ये 16 महाजनपद का चर्चा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। तो आज इस महाभारत चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको लग रहा है कि आप इसको पढ़िएगा तो फायदा होगा, क्योंकि आप आए दिन यदि सेट बनाते होंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा। और हम ये सब के साथ साथ आप इसको पढ़ते चलिए। जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन हम लगभग 200 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे और उस क्वेश्चन में से यदि हम बताएंगे तो हमको नहीं लगता है कि उससे बाहर आपका क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा उसी से क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये 21 क्वेश्चन का यह सीरीज था, आज आपका ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। और इससे ज्यादा भी आप अपना सेट बनाइए, अभी लगातार पढ़िए, 2 नंबरा भी पढ़िए, 5 नंबरा भी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव को भी पढ़िए। ऑब्जेक्टिव 50 रहेगा, 100 में से 50 को मारना है और 50 ठो ही रखना है। 2 नंबरा में बस जवाब देना है, जैसे कि पूछेगा कि अर्जुन के बेटा का क्या नाम था, तो आप लिख सकते हैं अर्जुन के बेटा का नाम अभिमन्यु था, या अभिमन्यु के माँ का क्या नाम था। तो आप 1 से 2 लाइन में जवाब दे सकते हैं, अभिमन्यु के माँ का नाम ये सुभद्रा था और इन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु पैदा हुआ था। तो आपको इसमें 2 मार्क आराम से मिल जाएगा। ये यदि ऐसे रंग दीजिएगा तो ऐसे रंगने में आपको 1 मार्क मिलेगा। और 5 नंबरा में जो 5 नंबर का है उसमें आपको लगभग 100 से 150 के आसपास में शब्द में लिखना पड़ेगा। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।